जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ मेंसुरेशन यानी कहा जाए तो क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में हम लोग पढ़ने वाले हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्र, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। चलिए, तो इसमें अभी मैं आप सभी लोगों को कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें मैं बताने का प्रयास करूंगा। ये बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 और 26 दोनों है ना। 2025 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो 26 में एग्ज़ाम देंगे उसके लिए भी, और जो 2025 में एग्ज़ाम देंगे उसके लिए भी, है ना। और परीक्षा में यहीं से आएगा, मतलब कि बहुत अच्छा प्रश्न है। परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं जिस प्रकार के प्रश्न आपके लिए लेकर के आया हूँ। इसके बाद ये क्लास 10th के है, VBI ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, है ना। इसमें मैं नोट पॉइंट कर करके आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो 100 को पूछा जाता है, यानी 100 प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव आपके लिए पूछा जाता है, मैं नोट पॉइंट करके आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता दूंगा। उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न कि इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो ऐसे किया जाता है। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न में फार्मूला को ही समाहित कर दिया जाता है। आपसे जैसे कि इसमें पढ़ना है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वहाँ पे लिख देगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, और ऑप्शन में 4 को डाल देगा। आपको उसमें सही जो होगा उसको चुन के टिक आउट करना होगा, रंगना होगा। टिक आउट तो अब नहीं के बराबर। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की क्षेत्रमिति मेंसुरेशन, मैंने ये बात बोल दिया। चलिए, बाद बाकी अब कुछ नहीं है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा प्रश्न कैसा है ये देखिए, ये रहा हमारा प्रश्न। हमारा प्रश्न है मेरे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल M2 क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। तो चलिए, अभी हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो हमारा प्रश्न है कि किसी वृत्त का, किसका, किसी वृत्त का क्षेत्रफल परिधि बताए। क्षेत्रफल और परिधि हम लोगों को निकालनी है। ओके, क्या निकालना है? क्षेत्रफल और परिधि, जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। क्या है? 3.5 सेंटीमीटर है। तो देखिए, इसमें दो चीज़ें निकालनी है हमें। एक क्षेत्रफल यानी कहा जाए तो एरिया, यानी क्षेत्रफल निकालना है, और दूसरा हमको परिधि निकालना है। तो किसका क्षेत्रफल और किसका? वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का, हाँ। तो आइए देखिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन 2। सॉल्यूशन लिखने के बाद देखिए क्या करेंगे यहाँ, और यहाँ लिखेंगे हमको दिया हुआ क्या है भाई साहब? त्रिज्या। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है? क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखिए वृत्त का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? होता क्या है? पाई आर। पाई के मान आपको पता है 22/7। त्रिज्या आपको 3.5 दिया हुआ है सेंटीमीटर, तो ऐसे स्क्वायर हो जाएगा। अब ई जो स्क्वायर है, मैंने आप सभी लोगों को बताया है कि जो स्क्वायर है इस पे भी है और इस पे भी है। सही बात है। अब देखिए कि 22/7 गुने 3.5 सेंटीमीटर गुने 3.5। अब इसमें बात रहा कि इसको अगर हटाएंगे तो नीचे 10 और इसको हटाएंगे तो नीचे 10। इस 7 5 35 कट जाएगा, और 5 दूनी के 10, और 2 11 दूनी 22, 5 नहीं 2 5 7 5 35। अब देखा जाए
तो हमारे पास बचा क्या, ऊपर में 11 खाली ना और 7, तो 11 सते 77 और नीचे 2। अब देखो एगो यहाँ सेंटीमीटर और एगो यहाँ सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब इसको यही रहने दे, पॉइंट में कर दो, कितना हो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल के आया, वृत्त का क्षेत्रफल। क्या निकल के आ गया, वृत्त का क्षेत्रफल निकल के आया। अब हमें दूसरा बात में निकालना है भाई साहब, वृत्त का परिधि। तो चलिए दूसरा हम चलते हैं और इसको निकालते हैं, वृत्त का परिधि। तो यहाँ पे लिखिए वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। अब वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई, वृत्त के परिधि क्या होता है, वृत्त के परिधि क्या होता है। अब देखो वृत्त के परिधि 2 पाई आर होता है, तो इसमें करना क्या है कि 2 वैसा ही और 22/7 और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ये हटेगा तो 10, 7 5 5 दूनी 2 से 2 बचा क्या, बताइए। किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है, लीजिए देखिए तो, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है। अब इसके बाद देखिए आंसर आ गया था ना, आंसर आ गया था जी इसका। अब चले अगला प्रश्न की ओर। हाँ सेकंड नंबर में, जय हो। देखिए कैसा प्रश्न है, देख रहे हो, खाली स्थान भरे ताकि कथन सत्य हो। किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है, तो उसकी त्रिज्या निकालना है। देखो इसमें क्या दे रखा है, परिधि। आप सबसे पहले इस प्रश्न को सॉल्यूशन लिख दीजिए। सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको लिखना पड़ेगा कि वृत्ताकार क्षेत्र, क्षेत्र का की परिधि, समझ में आया कितना, 4 पाई मीटर। लेकिन ई कह रहा है कि परिधि, वृत्त के वृत्ताकार क्षेत्र की जो परिधि है 4 पाई मीटर है नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि वृत्ताकार क्षेत्र का परिधि जो है 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर। और ये जो है इसे 4 पाई आर दिया हुआ है। अभी पाई से पाई और 2 दूनी के 4, तो आर बराबर क्या निकल के आया, यही तो आप, इसी को तो त्रिज्या कहते हैं। इसी को आप क्या कहते हो, बताइए। किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं, दूसरा प्रश्न की ओर चले। प्रश्न समझ में आ रहा है, चलो आगे की ओर बढ़ जाता हूं मैं। जय हो। आए दूसरा के दूसरा ना है, क्या है उसमें प्रश्न, आए रुको 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 रुको, दूसरा के दूसरा, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई सेंटीमीटर है, तो व्यास निकाले। देखिए ज़्यादा हार्ड नहीं है। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप यहाँ पे लिख दीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कह रहा है कि 49 है, लेकिन हम क्या कहेंगे कि नहीं, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये 49 पाई और सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई से आर स्क्वायर बराबर सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रिज्या स्क्वायर हटेगा। क्या ये सब बात बताया गया, स्क्वायर हटता है तो रूट, स्क्वायर हटता है तो रूट। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो है आर बराबर
इस 7 के स्क्वायर 7 सेंटीमीटर, वैसे लिख के ऐसे और ये राशि काट दो। आप सभी लोगों को पता होगा कि स्क्वायर से रूट क्यों कटता है। अच्छा, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें व्यास निकालना है। तो व्यास निकालना है तो बहुत आसान बात है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि व्यास का जो फार्मूला होता है 2r होता है, d बराबर 2r होता है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए d बराबर यानी व्यास बराबर 2r। तो d बराबर 2 और r के वैल्यू जो है हमारा 7 है, तो d बराबर 14 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया क्या, व्यास आ गया है ना। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है के त्रिज्या वाले एक अर्ध वृत्त की कुल परिमिति लिखेंगे तो परिमित लिखल है। चलिए वो भी सही है, तो बताना है। तो देखिए के त्रिज्या यानी जो त्रिज्या हमारा है, त्रिज्या हमारा कितना है और पूछ रहा हमसे परिमिति, लेकिन अर्ध किसका, अर्ध वृत्त की परिमाप, परिधि भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ ध्यान देने की बात है, हम जानते हैं क्या होता है पाई प्लस 2 इंटू अर्धवृत्त का परिमाप, लेकिन त्रिज्या जो हमारा है के है। अब बताइए कि आंसर हो गया। कोई दिक्कत है इसमें, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ जाइए, दूसरा प्रश्न की ओर चलिए। ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में हमें बताया जाता है, प्रश्न कटता नहीं ना है, पूर्ण रूपेण गोल गाल एकदम आता है, एकदम गोल। कल एगो मुँह बता रहे थे गोल, वैसने आता है नहीं? हाँ वैसने आना चाहिए, एकदम गोल गाल। कह रहा है एक अर्ध वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि व्यास 24 सेंटीमीटर हो। देखिए अब सबसे पहले क्षेत्रफल अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले हमको व्यास दे रखा है। क्या दे रखा है? व्यास में व्यास बराबर 24 सेंटीमीटर। अब आपको बताया गया है त्रिज्या यानी कि r, d/2 यानी कि व्यास, है नहीं? सही बात है। तो ये 24 सेंटीमीटर बटा ये हमारा 12 आएगा। क्या आया पता है? त्रिज्या। अब हमको निकालना है अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, तो पाई r स्क्वायर बटा 2। अब देखिए हमारा त्रिज्या कितना निकल के आया है, ये 22/7 और त्रिज्या हमारा है 12 सेंटीमीटर। पाई के मान नहीं रखते हैं, कौन दिक्कत है, पाई को पाई रहने दो। आई बार बार है 44 से हो जाएगा, है नहीं? सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 2 काट दो तो 7 दूनी और 2 दूनी यानी 72 पाई सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, किसी प्रकार के प्रॉब्लम? आगे की ओर बढ़ा जाए। यस, देखिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि यदि एक अर्ध वृत्तीय कोण मापक का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो परिधि, तो व्यास, तो यहाँ पे आप लिख दो व्यास 14 सेंटीमीटर। इस प्रश्न को अभी हम लोग बनाए थे, लेकिन उसमें सारा क्षेत्रफल देके अब अति की परिधि देके कह दिया था व्यास निकालने के लिए, अब अभी व्यास देके क्षेत्रफल निकालने कह रहा है। बस माने कि यही तो चलता है और कुछ चलता है, बस उलट फिर। अब इसमें आपको त्रिज्या निकालना है, हाफ कर दो, कोई दिक्कत है? एक एक चीज़ बतावें बार बार। हाँ, अब जब एक बार सीखिए गए हैं तो रद्द बद करते रहिए ना, ठीक है? अब हमें निकालना क्या है?
तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का परिमाप पाई प्लस 2 इंटू आर। तो पाई के मान प्लस 2 और आर के मान, देखिए यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म कर दीजिए। ये सब 1 नंबर के प्रश्न है, ये 2 नंबर में नहीं आएगा, ये 2 नंबर के प्रश्न नहीं है, ये 2 नंबर में आपसे नहीं पूछा जाएगा कि ये 2 नंबर के प्रश्न है, आप बताइए। ये 2 नंबर के प्रश्न नहीं है, 1 नंबर के प्रश्न। हाँ, तो देखिए 7 दूनी 14, 14 और 22 को जोड़ देंगे 36 और बटा 7, तो 36 बटा 7 और गुने ने 7, एगो से एगो गया, बताइए, यही निकालना था। और कुछ है नहीं ना, आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा प्रश्न क्यों, दूसरा प्रश्न हमारा है, क्या है दूसरा प्रश्न पता है? कह रहा है, क्या कह रहा है जरा देख लीजिए। हाँ, क्या कर रहा है? किसी अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 19.25 वर्ग मीटर है, उसका व्यास, देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है लेकिन किसका? अर्धवृत्त का। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको कि अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 19.25 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर को मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए, आपको पता है कि अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बटा और इन्हें 19.25 मीटर स्क्वायर। देखो, आप सभी को पता होना चाहिए, पाई के मान रख दिया जाए, देखिए क्या रखो, 22 बटा अबरी में रखेंगे हम, ये 2 जो ऐसे तिरछे तिरछे गुना होगा ना, तो और साथ गुना हो जाएगा। तो देखो 25 दूनी तो 50 होता है और 19 दूनी और मीटर स्क्वायर। बात समझ में आई? अब यहाँ पर देखो कि 22 बटा 7 हो जाएगा, है नहीं? ऐसे यहीं पर भी रख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 22 बटा 7 और इन्हें गुना, देखो ये इन्हें गुना में है, 22 बटा 7 इन्हें कोची में है, तो होने जाएगा तो भागा में होगा। लेकिन आप सभी लोग इस प्रकार इस चीज़ को समझिए कि इन्हें आर स्क्वायर को रख ले रहो और ये 38.50 मीटर स्क्वायर लिख के और इन्हें जो नीचे है उन्हें ऊपरे कर देना और जो ऊपरे हो रहा नीचे कर देना, यानी 7 बटा, अब देखो कटता है तो काट दो और नहीं कटता है तो छोड़ दो। आर स्क्वायर बराबर, देखिए काट कूट करके कटता है। देखिए सबसे पहले तो कि आप इसको 0 हटा के 100 कर दो। अब एक लाइन और बढ़ जाओ, इसको यहाँ से उठा दो, हटा दो। यहाँ एक लाइन आर स्क्वायर बराबर 3850 बटा 100 और गुने 7 बटा 22 और मीटर स्क्वायर को यहाँ रख देते हैं। अब देखिए 11 दूनी 11 दूनी और 21 दूनी तो 19 दूनी 38 और 25 दूनी, बताओ कोई दिक्कत है? नहीं सर। 11 से भी एक भागा दे के देखो तो, देखो 11 एकम 11, थोड़ा दूरी पर लिखो, देखो 11 एकम 11 और 19 में से 11 जाएगा तो क्या बचेगा? 8 और 8 पर उतरेगा कितना? 2, तो हो जाएगा 82। तो 82 11 8 88, 11 8 88 लगेगा नहीं, तो 7 बार में तो 11 7 77 लगेगा नहीं, ये नहीं बढ़िया लिखा, 1 7 77। तो 82 में से 77 घटेगा तो कितना बचेगा? 5 और 5 पर 5 उतरेगा तो कितना हो जाएगा? 55 और 11 5 11 से ही कट गया। अब देखिए इसके बाद थोड़ा सा हम इधर आ जाते हैं, बताओ आ जाए? चलिए समझ में आ रहा है कि नहीं? बढ़िया से आ रहा है कि ठुकमुका के?
बढ़िया समझ में आ रहा है? हेलो जी, हेलो, समझ में आ रहा है? ध्यान ही नहीं दे रहे हो तो समझ में कहाँ से आएगा? थोड़ा ध्यान दो। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे। इसके बाद मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि मेरे पास आर स्क्वायर बराबर क्या बचा भाई साहब? तो बचा एगो 175 और गुना देखो एगो 7 है, एगो 7 बचा और बटा 100 बचा। एरा में कोई शक है? अब मन में प्रश्न चलता होगा, सर इन्हें से स्क्वायर है, इन्हें हटा दीजिए ने और इन्हें रूट, और ये 175 जो है इसको एक बार आप क्या करो कि फैक्टर कर दो। ठीक है, क्या करो? तो इसको आप फैक्टर करोगे तो 5 5 7, 25 25 25 25 25 और 25 सते 75 से, है नहीं होता है। और देखो एगो 7 ही वाला है और नीचे तो 100 सबको जानता है कि है ये। तो देखिए अब इसको क्या करो, जब रूट में रहता है तो ये दूगो के बदले एगो बाहर निकलेगा और ये दूगो के बदले एगो बाहर निकलेगा और ये देखो 100 के कर होता है और ये दूगो के बदले। अच्छा अच्छा 7 यहाँ लिखिए, यहाँ 7 होगा। अब देखिए आर बराबर 35 और बटा 10, ई भी 100 के बदले 10, इसको भी आप दूगो लिख सकते थे ना, तो 10 का स्क्वायर होता है 35 बटा 10 मीटर। अब इसको पॉइंट में अगर आपको करना है तो ये हो जाएगा 3.5। आप लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ नहीं दिख रहा होगा, मुझे पता चल रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर आपको यहाँ त्रिज्या बराबर लिखना है तो 3.5 मीटर। बताइए क्या निकालना है? व्यास। चलो हटा दो इसको भाई, आंसर क्यों लिख दिया? तो व्यास यानी डी बराबर 2r है नहीं, तो डी के जगह पर आर के जगह पर रखेंगे 2 गुने 3.5 मीटर, तो आपका आ जाएगा 35 दूनी 70 का हो तो 7 है ना जी, 7 आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा। 7 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम है? हेलो जी, कोई दिक्कत? पूर्ण रूप से बढ़िया से समझ में आ रहा है नहीं? अरे भाई खाली 7 देता है तो एक हटाइए देंगे तो कौन दिक्कत है? ठीक, वो 0 पॉइंट आया था, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7.0। तो पॉइंट के बाद अगर हम पॉइंट के बाद ऐसे लिखते हैं तो इसका 0 का कोई वैल्यू नहीं है, है ना। आप ये 7 ही लिखे हो, ठीक है, 7 ही आपका दिख रहा है। आगे बढ़ जाइए। आगे हमारा प्रश्न है, किसी अर्धवृत्त क्षेत्र का परिमाप 18/7 है मीटर, उसका व्यास निकाला है। परिमाप दे रखा है, कुछ नहीं है, बहुत हार्ड नहीं है, आप बहुत आसान से इस प्रश्न को बना सकते हो, है ना। बहुत आसान तरीका से आप इस प्रश्न को बना सकते हो। अर्धवृत्त का परिमाप बराबर 18 मीटर। अब देखिए हम जानते हैं कि होता क्या है, पाई प्लस 2 इंटू आर और 18 मैं तो एकदम लगता है नहीं, हेलो, ऐसा लगता है ना कि बहुत आसान है, ऐसा हार्ड नहीं लग रहा है नहीं। मैंने पढ़ा दिया इस चीज़ को, हार्ड लगना नहीं चाहिए, एकदम लगे कि तो हम ऐसे ही बना देते का नहीं, इतना आसान नहीं लगता है, हार्ड लगता है। हाँ, आसान लगना चाहिए, एकदम लगे कि हाँ क्या चीज़ है नहीं। अब देखिए इसके बाद हाँ क्या हो जाएगा, ये 22 अभी आपको हम यहाँ पे एक कैलकुलेशन ऐसा बता रहे थे, ये 18/7 मीटर। ये देखिए कैलकुलेशन, तो थोड़ा सा देखिए ये सब चीज़ को सीखिए, है ना। 7 और गुने आर और इन्हें देखो 18 आपको पता होना चाहिए कि बराबर में ऐसे ऐसे रहता है तो ऐसे कटता है नहीं। अब इन्हें 2r बराबर 1, तो r बराबर 1/2 पॉइंट में कर दें, इतना ही है, या व्यास निकालना है? व्यास। तो देखिए d बराबर क्या होता है 2r, तो d बराबर आपका हो जाएगा 2 गुने r के वैल्यू, तो d बराबर आपका 1 मीटर आ गया आंसर। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है सर। तो क्या टाइम ले लिए हम?
चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाते हैं, इसको हटा देते हैं। समझ में आ रहा है ना? हल्का लग रहा है? हाँ, हल्का लगना चाहिए, ज़्यादा भार नहीं लगना चाहिए। इस प्रश्न को देखिए, यदि किसी वृत्त की परिमिति और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या निम्नलिखित में कौन होगी? ऑप्शन 1 है रे, एक ऑप्शन है का? यदि किसी वृत्त की परिमिति और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान बराबर हो तो कुछ आए। हाँ हाँ, चलो तो कह रहा है क्या करेंगे पता है? और बाद क्या लिखा हुआ है? यदि किसी वृत्त की संख्यात्मक मान बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या, तो देखो वृत्त के परिमिति बराबर और वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसको लिखेंगे बराबर है कह रहा है ना, तो यहाँ लिखो वृत्त की परिमिति बराबर वृत्त का, आपको पता है सूत्र क्या होता है? और ये क्या होता है? पाई से ए गो आर से तो 2 बराबर आर। तो अब का को चिरा है? त्रिज्या ने, तो 2 इकाई है ने, कौन होगा? चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए। जिसका छूट गया है मैनेज कर लेना, है ना, कहीं से भी मैनेज कर सकते हो सगरुस। आगे की ओर बढ़ा जाए। देखिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर प्रश्न है। 2 संकेंद्रीय वृत्तों के व्यास 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर उनके बीच के भाग का क्षेत्रफल निकालना है। 2 संकेंद्रीय वृत्तों के व्यास कितना है? हाँ, और क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको पता है कैसे बनेगा? हाँ, तो 2 संकेंद्रीय वृत्त है, तो एगो के है कितना? 6 और एगो के 4। तो ये वलय के क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे वलय, है ना, अच्छा कर देंगे ये जपरी। त्रिज्या लिखेंगे तो 2 सेंटीमीटर और एगो बड़का हो जाएगा या 3 सेंटीमीटर, और पाई इंटू बड़का र स्क्वायर माइनस, तो 22 बटा, चलो नहीं रखो कोई दिक्कत नहीं। इतने कने सी में ऑप्शन वो देख देख के बनावल जाता है जी। अभी हम ओकर कैलकुलेशन कर देते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाए दूसरा प्रश्न को एक बार पढ़ाएंगे, ठीक है? बस जैसे चेक करना है ना, कहने अपलोड भी ना हुए तो यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से हेलो जी, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार वृत्त काट कर हटा लिया जाए तो बचे भाग का क्षेत्रफल
वर्ग सेंटीमीटर में निम्नलिखित में कौन होगा? तो एगो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एगो वृत्त के अंदर से, तो पहले एकर क्षेत्रफल निकालो, फिर एकर क्षेत्रफल निकालो, ओकर क्षेत्रफल में एकर क्षेत्रफल घटा देना, आंसर आ जाएगा, है नहीं? देखिए यानी लिखिए पहले तो बड़का होगा ही, तो बड़के में से काट के निकालेंगे तो छोटका निकलेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बड़ा त्रिज्या, है नहीं? बड़ा त्रिज्या कहो तो बड़का यार बराबर कितना, ऐसे वलय भी निकालेंगे तो आ जाएगा, है ना? और छोटका यार कहेंगे तो 5 सेंटीमीटर। अब देखो तो क्या होता है वलय का क्षेत्रफल, पाई इंटू छोटका आर स्क्वायर। अब यहाँ पे 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई ये कितना 100 25 घटेगा तो 75 पाई सेंटीमीटर, है ना? इतना ही है। चलिए इतना ही, मैं चेक कर रहा था, चेक करने के लिए एक वीडियो मैं बना लिया हूँ। और अगर फिर भी लेकिन पढ़ाया हूँ, चेक तो मैं अपने लिए लेकिन आपके लिए मैं पढ़ाया हूँ, है ना? अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।